2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड भाजपा अपने पूरी तरह से संगठन को धार देने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड के तमाम इलाकों में पहुंचकर संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को इस तरह से पार्टी की नीति और पार्टी के सिद्धांतों से अवगत कराए। इसके साथ ही संकल्प यात्रा के बैनर तले सरकार पर घेरने में कहीं भी बाबूलाल मरांडी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम जगहों पर जिस तरह से बाबूलाल मरांडी हमलावर दिखे, उसी तरह जब झरिया और धनबाद में संकल्प यात्रा कर रहे थे तो हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किस तरह से झारखंड में लूट हो रही है, एक एक कार्यालय में जाइएगा तो बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल बड़ी जोर शोर से जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन भी अब सुरक्षित नहीं है और जमीन घोटाले के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी तलब कर रही है। उनके भ्रष्टाचार की जो खड़ा है वो भर चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन डर से ईडी दफ्तर नहीं जा रहे थे। तरह तरह के बयान देकर खुद को बेकसूर साबित करने में लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब आप किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो ईडी दफ्तर जाने से क्यों बच रहे हैं। और इसी संदेश को लेकर के मैं गाँव से कितना डर लग रहा है ईडी से? अब ये तो उन्हीं से पूछो ना कितना डर लग रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट भागा है कि उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो, अब डर से डर है पूरी तरह से। डर है तो बता ही रहा है, खुद बोल रहा है। पहले बोल रहा था कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, जेल से नहीं डरते, लेकिन अब ईडी ने उनको नोटिस दिया। 20,000 महीना उनसे मांगा जाए, कैसे लोग? इसलिए जनता पूरी तरह से वर्तमान सरकार से लोग त्रस्त है और सरकार से मुक्ति के लिए अब छटपटा रहे हैं। ठीक है, क्या लगता है परिवर्तन होगा 2024 में? निश्चित रूप से होगा। ठीक है, जनता का भीड़ में दोषी बहुत खाली फिल्म से यहाँ पहुँचे और रास्ता में क्या कहते हैं उसको, रोड शो करते हुए आ रहे पूरे धनबाद में। तो रोड शो करते आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वहीं दर्शन कर लिए। ये भी एक विषय है। तो जिस तरह से बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार से लेकर धनबाद एसएसपी पर हमलावर दिखे, उन्होंने कहा कि जिस तरह की पुलिसिंग वर्तमान में चल रही है यह आम लोगों के लिए घातक है। सिर्फ पैसों वालों की पुलिस वाला काम करता है। पुलिस वाले जमीन खरीद बिक्री में हस्तक्षेप से लेकर अवैध खनन तक अपना वर्चस्व कायम कर सूबे को जो है राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इस दौरान अगर बात करें तो झरिया और धनबाद में जो संकल्प यात्रा हो रही थी, इसकी पूरी जिम्मेवारी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और राज सिन्हा जो विधायक हैं उनके कंधों पर थी। उन्होंने भी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आने वाला समय जो 24 का है वह भाजपा का है और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़कर फेंक देगी। सबसे पहले तो मैं आज झरिया की जनता को दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन ऐतिहासिक सभा में उन लोगों ने भाग लेकर सफल बनाने के जो काम किया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जन सैलाब लोगों के अंदर आया था और जिस तरीके से जोश खोश के साथ वहाँ लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे थे, ये साबित करता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को, ये गठबंधन सरकार को मुँह तोड़ जवाब देगी और ऐसे लूट खरोच सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अभी फिलहाल हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, लगातार जिस तरह से इस सरकार में भ्रष्टाचार और लूट खसोड़ की चल रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सोच रही है। अगर बात करें संकल्प यात्रा की तो पूरे दमखम के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार लेने के साथ ही बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या कुछ होगा वह तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह से संगठन को पूरी ताकत लगाकर आगे धकेलने की कोशिश में बाबूलाल मरांडी लगे हैं कि 2024 के चुनाव में जब हम मैदान में जाएं तो एक अच्छी पिच तैयार कर रखें और वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर वापस झारखंड की सत्ता में लौट जाए। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा 2024 विधानसभा चुनाव का, क्योंकि यह बाबूलाल मरांडी के लिए कहीं ना कहीं अहम है कि प्रदेश अध्यक्ष जब वह नियुक्त हुए हैं उसके बाद विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर होगी।
कि भाजपा को अधिक से अधिक सीट उनके झोली में डाले। और इससे पहले कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव होना है, तो लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से पिछले बार के मुकाबले जो 12 सीट थी उसी तर्ज पर उसे अधिक लाने की कोशिश बाबूलाल मरांडी की है। धनबाद से शांभवी सिंह की रिपोर्ट।